नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। कर्नाटक चुनाव के नतीजों का ऐलान अब से थोड़ी ही देर में होगा। बता दें आपको कि वोटों की गिनती अब से थोड़ी ही देर में शुरू होने जा रही है। 224 सीटों पर आज काउंटिंग होगी, 36 केंद्रों पर काउंटिंग होगी। बेंगलुरु में धारा 144 ऐसे में लागू कर दी गई है। कांग्रेस बीजेपी में जबरदस्त टक्कर की संभावना, जबरदस्त टक्कर के आसार भी नजर आ रहे हैं। जानकारी आपको दे दें कि 10 मई को मतदान हुआ था, 13 मई आज है। आज वोटों की गिनती शुरू हो गई है और जानकारी दे दें कि आज नतीजे आएंगे। 73.19% वोटिंग इस बार कर्नाटका में हुई है, जो कि पिछले बार के मुकाबले ज्यादा है। हालांकि एग्जिट पोल्स की अगर बात करें तो एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन हंग असेंबली की संभावनाएं भी कई एजेंसीज जता रही हैं। दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखिए कि कांग्रेस में जश्न का दौर भी शुरू हो चुका है। ये महत्वपूर्ण है, तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि एक तरफ अभी तक एग्जिट पोल्स ही आए हैं और उसमें कई एजेंसियां कांग्रेस को बहुमत मिलता दिखा रही हैं, तो दूसरी तरफ हंग असेंबली की तस्वीरें भी बनती नजर आ रही हैं। लेकिन ऐसे में एग्जिट पोल्स के आधार पर ही कांग्रेस में जश्न का माहौल भी बनता दिखाई दे रहा है। जश्न का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन फिलहाल शुरुआती रुझान आएंगे और धीरे धीरे तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर कर्नाटका में क्या इस बार जो इतिहास है वो बदलेगा। 38 सालों से यहाँ पर कोई भी पार्टी कभी वापसी नहीं कर पाई है, तो क्या बीजेपी इस बार 38 सालों का वो रिकॉर्ड, 38 सालों का वो इतिहास बदलने में कामयाब होगी? क्योंकि पार्टी की तरफ से दावा तो यही किया जा रहा है कि हमने यूपी में देखिए बदलाव किया, यूपी में हमने इतिहास को बदल दिया, तो हम कर्नाटका में भी इतिहास को बदलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस, जो कि पिछली बार सत्ता पर काबिज हुई थी, लेकिन 1 साल के अंदर ही सत्ता से बाहर उसको होना पड़ा, इस बार पूरे हौसले उसके बुलंद है, पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई पार्टी ये कह रही है कि इस बार तो हम अपनी सरकार बनाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ कर्नाटका के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार का कहना है कि हम तो 100 का आंकड़ा तो पार करेंगे ही, लेकिन 141 पर काबिज होंगे, यानी कि बहुमत से भी ज्यादा। 113 का बहुमत यहां पर है, लेकिन 141 का दावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार की ओर से किया जा रहा है। ज्यादा बातचीत हम करेंगे, विश्लेषण हम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, फिलहाल आपको क्या कुछ तस्वीरें बनती दिखाई दे रही है? सर, दोनों ही दलों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि 38 सालों का रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे, हमने यूपी में भी किया, अब कर्नाटक में करके दिखाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि इस बार तो बहुमत से भी ऊपर तस्वीरें बनेंगी। सर देखिए, चुनाव के पहले इस तरह के दावे आना कोई नई बात नहीं है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरह के दावे कर रही हैं। लेकिन अगर हम एग्जिट पोल की बात करें, जिनके बारे में ये दावा साफ तौर पर आता है सामने कि वो काफी हद तक परिणाम की कहानी कह देते हैं, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आता है अगर कर्नाटक के चुनावों की बात करें। और कुछ एग्जिट पोल ने त्रिशंकु विधानसभा की आशंका को भी जताया है, क्योंकि कर्नाटक का जो राजनीतिक चरित्र है वहां जेडीएस जो है, कुमारस्वामी जिसके प्रमुख नेता हैं, वो एक किंग मेकर की भूमिका में हमेशा नजर आता रहा है। और 38 सालों का रिकॉर्ड अगर कर्नाटक का देखें तो हर 5 साल में सरकारें बदलती हैं, तो इस लिहाज से भी अगर हम देखें तो ये टर्म क्या सरकार बदलने का होगा, थोड़ी ही देर में, चंद घंटों बाद तस्वीर हमारे सामने होगी। लेकिन दोनों ही दलों के अपने अपने दावे हैं और कांग्रेस ज्यादा उत्साह से भरी है, क्योंकि एग्जिट पोल के कुछ अनुमान बहुत साफ तौर पर उसके पक्ष में गए हैं। एक दिन पहले भी कुछ जो सर्वे सामने आए हैं, एक नेशनल चैनल का सर्वे भी ये दावा करता हुआ नजर आया है कि कांग्रेस वहां सरकार बनाने जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी को उम्मीद है कि अंतिम समय में जिस तरह से कुछ मुद्दे उभर कर सामने आए और उन मुद्दों ने जिस तरह से कर्नाटक की राजनीति को प्रभावित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से एक निर्णायक फैक्टर के तौर पर हमेशा चुनावों में सामने आते हैं, उसकी वजह से वो ऐसी स्थिति में तो चुनाव को ले जाने में जरूर कामयाब रही है जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये चुनाव एक समान स्तर पर आकर खड़ा हो गया है। और ऐसी स्थिति में वो उम्मीद से इसलिए भरती है कि बीजेपी को ये मालूम है कि इन परिस्थितियों का लाभ अक्सर उसके पक्ष में जाता है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, देखते हैं
क्या स्थिति बनती है। जी निश्चित तौर पर शरद जी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल आपका धन्यवाद सर। तो देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बार कर्नाटका में क्या होगा, क्योंकि ये सिर्फ कर्नाटका का चुनाव नहीं है। 2023 का ये विधानसभा चुनाव 2024 की राह भी कहीं ना कहीं पार्टियों के लिए तय करेगा और इस चुनाव में जो भी पार्टी जीत दर्ज करेगी उसके बाद उसके हौसले बुलंद होंगे, आत्मविश्वास से और ज्यादा उभर जाएगी, क्योंकि 2024 में भी इन पार्टियों को मैदान में उतरना है। काउंटिंग फिलहाल शुरू हो गई है। ये महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। 224 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हुई है। 36 केंद्रों पर काउंटिंग और बेंगलुरु में धारा 144 लगा दी गई है। दोनों ही पार्टियों में जबरदस्त टक्कर है। जो बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, कठिन डगर लेकिन जबरदस्त टक्कर दोनों के बीच नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ कुमारस्वामी जो हैं वो नजर बनाए हुए हैं इन सभी पर कि आखिर इस बार क्या होगा, क्योंकि स्थिति चाहे कोई भी हो लेकिन जेडीएस हमेशा यहां पर किंग मेकर की भूमिका में रही है और 2 बार ऐसा हुआ है जब कुमारस्वामी ने तीसरी नंबर की पार्टी बनने के बाद मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया, मुख्यमंत्री वो बने। तो ऐसे में आज भी इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है, लेकिन महत्वपूर्ण है जेडीएस के लिए कि क्या वो एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में नजर आएगी। तो देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं स्ट्रांग रूम के अंदर की। अब वोटों की गिनती यहां पर शुरू हो गई है, लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें जब देखिए स्ट्रांग रूम में पहुंचे थे अधिकारी और उसके बाद मीडिया के कैमरों के सामने एक एक करके अब वोटों की गिनती शुरू हुई। 10 मई को यहां पर मतदान हुआ था। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं स्ट्रांग रूम के अंदर की। यहां पर बजरंग बली के नारे के साथ जहां बीजेपी ने पूरी जोर आजमाइश की है, पार्टी पर निशाना साधा, कांग्रेस के ऊपर बजरंग दल को लेकर जो मैनिफेस्टो में उन्होंने बातें कही थी उसे लेकर बजरंग बली का नारा गुंजायमान पूरे कर्नाटका में बीजेपी की ओर से सुनाई दिया और उसे लेकर लगातार मैदान में उतरी। और कांग्रेस के ऊपर बीजेपी की ओर से मंचों से यही आरोप लगाए गए कि पार्टी हिंदू विरोधी है, बजरंग दल को बैन कर रही है, या बजरंग बली के हितैषी ने, इस तरह की बातें कही गई। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस 40% कमीशन का आरोप लेकर, ये बात लेकर आम लोगों के बीच, जनता के बीच पहुंची। और आज इन नारों में कितना दम था या इन आरोपों में कितना दम था ये देखना होगा, क्योंकि थोड़ी ही देर में धीरे धीरे तस्वीरें कर्नाटका की साफ हो जाएंगी। तो देखिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जहां आज वोटों की गिनती हो रही है, विधानसभा की मौजूदा स्थिति क्या है ये भी जरा आप समझ लीजिए। यहाँ पर दरअसल कुल 224 सीटें हैं, 224 सीटें हैं और देखिए बीजेपी को 120, जेडीएस 32, कांग्रेस को 69 मिला है और बहुमत का आंकड़ा 113 का है। ये 2018 के आंकड़े आपको बता रहे हैं। ये 224 विधानसभा सीटें हैं कर्नाटका में, 113 का बहुमत यहाँ पर है। और फिलहाल जो स्थिति है आप देखिए, केसरिया रंग में जो हिस्सा है वो बीजेपी का 120 सीटें, हरे रंग में कांग्रेस को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं 69 सीटें, जेडीएस 32 और अन्य 3 यहां पर अन्य को मिले थे। फिलहाल मौजूदा स्थिति आपको बता रहे हैं, लेकिन आज के बाद ये स्थिति बदल जाएगी। 2018 के नतीजे आप देखिए, बीजेपी 104, कांग्रेस 80, जेडीएस 37, निर्दलीय 1 और बीएसपी को 1 मिला था। सबसे बड़ी पार्टी 2018 में बीजेपी बनी थी, लेकिन उसके बावजूद यहां पर कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बना ली थी। लेकिन 1 साल ही सरकार चली और उसके बाद बीजेपी सत्ता में काबिज हो गई थी। जातिगत समीकरण भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए अन्य ओबीसी 33% है यहाँ पर, वोक्कालिका 12% और वीराशैव लिंगायतों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। एससी 17% वोटर्स यहाँ है, एससी का 7% वोटर्स और जातिगत समीकरण काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये देखना कि इस बार के चुनाव में लिंगायत समुदाय का कितना साथ बीजेपी को मिला है, क्योंकि ये माना जाता है कि लिंगायत सबसे ज्यादा बीजेपी के समर्थन में रहते हैं, बीजेपी के साथ जाते हैं। लेकिन इस बार ये समुदाय किसके साथ गया है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखिए चुनाव दर चुनाव सीटों का आंकड़ा भी आप देख लीजिए। 2018 में कांग्रेस 80 सीट, बीजेपी को 104 सीट और जेडीएस को 37 सीटें मिली थी। लेकिन 2018 की वो तस्वीर याद होगी सभी को जब बीजेपी यहां पर सत्ता में आ गई थी। बाद में 2013 में कांग्रेस 122, बीजेपी 40 और 40 पर जेडीएस सिमट गई थी। 2008 की तस्वीर देखिए तो देखिए यहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। एक साल, हर 5 साल की तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां हर 5 साल में यहां पर किसी एक पार्टी को अगर
सीटें ज्यादा मिलती है तो दूसरे साल में वो बदल जाती है। चुनावी ट्रेंड क्या कहता है, ये भी जरा समझने की कोशिश करें कि 1985 में रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व में दोबारा चुनाव यहां जीता था। पिछले 5 चुनाव में सिर्फ 2 बार सिंगल पार्टी को बहुमत मिला है, सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ, 1999 और 2013 जब कांग्रेस को सिंगल बहुमत मिला था। 2004, 2008 और 2018 में बीजेपी यहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस जेडीएस ने मिलकर 2018 में सरकार बना ली और जेडीएस हमेशा चुनावों में किंग मेकर की भूमिका निभाती है। 2019 में सियासी घटनाक्रम के बाद बीजेपी ने यहां पर सरकार बनाई और आज भी क्या जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में होगी, इस पर उसकी भी निगाहें टिकी है। चलिए खबरों में